फर्जी संविधान दिखाने वाले, फर्जी बाबा साहब का नाम लेने वाले ये अब सफल नहीं हो सकते। तो पीडीए का नारा दे रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब का नाम मिटाया था। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की रैली की काट, उसका जवाब आज तक कोई दल नहीं दिया है। एक्सप्रेस का नाम कौन सुनाया है? यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा जो आपका ये आगरा से दिल्ली एक्सप्रेस वे कौन बनाया? बहन जी। मदरसे को अगर मान्यता किसी ने दिया तो बहन जी ने किया। हज हाउस का डेवलपमेंट किसी ने किया? बहन जी ने किया। अल्पसंख्यक कल्याण निगम बनाया तो बहन जी ने बनाया। ये बहुजन समाज जाग चुका है और उस जागने का नतीजा आपको 9 अक्टूबर दिखाई पड़ेगा। सालों के बाद बीएसपी में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर के शहरों में तक में होर्डिंग लगनी शुरू हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसकी तैयारियां जिलों में चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल साहब। उनसे जानते हैं कि इस दिन क्यों इतना अहम है। पाल जी, 9 अक्टूबर को मायावती जी ने बड़ा आह्वान किया है, बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या है ये प्रोग्राम? एकदम से जो सरगर्मियां बढ़ी हैं, क्या लगता है कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है? माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है और माननीय कांशीराम साहब कोई आम शख्सियत नहीं थे। माननीय कांशीराम साहब हम सब लोग लेके एक मसीहा हैं, पूजनीय हैं। माननीय कांशीराम साहब अगर पैदा नहीं हुए होते, बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं हुए होते, तो जो बाबा साहब का मिशन चल रहा था, बाबा साहब के बाद वो मिशन जो रुक गया था, वो मिशन फिर अगर चालू हुआ तो माननीय कांशीराम साहब ने चलाया। और माननीय कांशीराम साहब ने मान्या बहन जी को भी तैयार किया। माननीय कांशीराम साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लक्ष्मण मेला मैदान में माननीय कांशीराम साहब ने घोषणा किया कि ये बाबा साहब का मिशन, ये बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन को इतनी आसानी से नहीं, ये मिशन पूरा करने में कई उम्र लग सकती है। बाबा साहब की भी उम्र चली गई। माननीय कांशीराम साहब ने कहा एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। अब ये बाबा साहब के मिशन, मेरे मिशन और सोच विचारधारा को मान्या बहन जी लेकर के चलेंगी। एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी और बहुजन समाज पार्टी की मान्या बहन जी होंगी। तो इसलिए माननीय साहब हम लोगों के लिए मसीहा हैं, हम लोगों के लिए सब कुछ हैं। और उनकी पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के मौके पर माननीय साहब के अनुयायी जो भी होंगे, वो सभी लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये सभी लोग इकट्ठा होंगे। सुबह 7-8 बजे तक माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल पुरानी जेल रोड लखनऊ में सभी लोग पहुंच जाएंगे और वहां मान्या बहन जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगी। मान्या बहन जी माननीय साहब के बारे में, पार्टी के बारे में मान्या बहन जी अपने दिशा निर्देश भी देंगी, अपने विचार भी रखेंगी और माननीय कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। क्या लग रहा है कि 9 अक्टूबर के बाद जो प्रदेश का सियासी पारा है वो बढ़ेगा और बीएसपी एक बार फिर ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी? देखिए, जब 9 अक्टूबर 2006 को माननीय कांशीराम साहब हम लोगों को छोड़कर गए थे, तो उस वक्त हम लोग भी जब पुष्प अर्पित करने गए थे लखनऊ में, और जब मान्या बहन जी ने माननीय कांशीराम साहब के अस्थकलश को लेकर के लखनऊ में उतरी थी, तो उस वक्त मान्या बहन जी के साथ हम सब लोगों की आंखें नम थी। हम सभी लोगों ने माननीय कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करके एक संकल्प लिया था कि माननीय साहब जो माननीय बाबा साहब के मिशन को लेकर के आज चल रहे थे, बाबा साहब के मिशन था कि इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना। बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, उस मिशन को लेकर के आज चले, इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना। बाबा साहब आप भी आज चले गए हो, लेकिन आपको पुष्प अर्पित करके हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में इस देश और प्रदेश का हुक्मरान बहुजन समाज बनेगा। आपने उसका नतीजा देखा कि जब 9 अक्टूबर 2006 को हम लोग पुष्प अर्पित करके आए, तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे लोगों ने बनाने का काम किया। फिर एक संकल्प लेने हम लोग चल रहे हैं। अब की 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब को हम सभी लोग पुष्प अर्पित करने के साथ साथ एक संकल्प लेंगे और मान्या बहन जी की अगुवाई में, बहन जी के निर्देशन में, गाइडलाइन में हम लोग फिर 2007 के तर्ज पर 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बना करके बहुजन समाज की हुकूमत इस देश के बड़े प्रदेश बनाने का काम करेंगे। 2006 में जो सियासी माहौल था वो आज जो 2025 के हालात हैं उससे काफ़ी भिन्न है। आज जो सियासी समीकरण है वो 2 पार्टियों के बीच या 2 गठबंधनों के बीच है।
ऐसे में बीएसपी के पास क्या है जो उन दो पार्टियां या गठबंधन के से टक्कर लेके 2027 में सरकार बना पाएगी? कोई मतलब नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं ये सब एक दूसरे के मिले हुए हैं। अगर इनमें भी किसी में हिम्मत हो तो बहुजन समाज पार्टी की तरह के अकेले अकेले मैदान में आ जाए, सबकी हैसियत अपने आप पता लग जाएगी। अगर ये अलग अलग दल बनाए हैं तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग एक होकर के अगर चाहें कि बाबा साहब विचारों को दबाया जाए, मनोहर साहब विचारों को दबाया जाए, ये संभव नहीं है। ये बहुजन समाज जाग चुका है, बाबा साहब के अनुयायी जाग चुके हैं, मनोहर साहब के अनुयायी जाग चुके हैं। फर्जी संविधान दिखाने वाले, फर्जी बाबा साहब का नाम लेने वाले ये अब सफल नहीं हो सकते। उनके धोखे में जनता आने वाली नहीं है। जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, इन्होंने ही बाबा साहब के नाम से भीमनगर बदल करके संभल किया था। जो मनोहर साहब का नाम लेते हैं, उन्होंने ही मनोहर कांशीराम साहब के नाम से बने जो गंज जिला बनाया था उसको खत्म करके कासगंज किया है। वही लोग छत्रपति साहू जी का नाम बदलकर अमेठी किया है। ये लोग कभी बहुजन समाज के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं सोच सकते, हमारे महापुरुषों का नाम नहीं हजम कर सकते, तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहां सोचेंगे। आज जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, इन्होंने ही बाबा साहब का नाम मिटाया था, संभल किया। इन्होंने ही मनोहर कांशीराम साहब का नाम मिटाया, कासगंज किया। इन्होंने छत्रपति साहू जी का नाम मिटाया, अमेठी किया। इन्होंने छत्रपति साहू जी मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके किंग जॉर्ज किया। इन्होंने रमाबाई नगर बदला, इन्होंने संत रविदास नगर बदला, इन्होंने संत कबीर नगर बदला। ये समाज समझ गया है ये धोखेबाज लोग हैं। अब इनका ये चलने वाला नहीं है। चाहे 38 दल हो जाए, उधर 28 दल हो जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। काफी टाइम गुजर गया है, कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी की रैली की काट, उसका जवाब आज तक कोई दल नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी की रैली का जवाब खुद बहुजन समाज पार्टी दिया है। 2007 में जो काम किए गए, जैसे अखिलेश यादव अपने कामों को गिनाते हैं, आप लोग क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? हम लोग क्या आगे बढ़े वो काम? अखिलेश यादव क्या गिनाते हैं? एक्सप्रेस वे गिनाते हैं। हाँ, एक्सप्रेस वे सबसे पहले किसने बनाया है? बहन जी ने। फिर एक्सप्रेस का नाम कौन सुनाया है? यमुना एक्सप्रेस वे। गंगा जो आपका ये आगरा से दिल्ली एक्सप्रेस वे कौन बनाया? बहन जी। गंगा एक्सप्रेस वे कौन बना रहा था? कौन लोग रोके? बहन जी बना रही थी। बैकलॉग भर्ती कौन कर रहा था? बहन जी। किसने रोका? समाजवादियों ने। एससी एसटी ठेकेदारी कौन दिया था? बहन जी। किसने रोका? समाजवादियों ने। एससी एसटी प्रमोशन कौन किया था? बहन जी ने। किसने रोका? समाजवादियों ने। प्रमोशन के आरक्षण के बिल कौन लाया? बहन जी। किसने फड़वाया? कांग्रेस समाजवादियों ने। किसकी बात कर रहे हैं? मुस्लिमों को हित की वो लोग बड़े दावे करते हैं। क्या किए मुस्लिमों का हित? आप लोगों ने जो मुस्लिमों का हित क्या किए? एक बता दो हमको, क्या हित किए? दावे करते हैं। नहीं, दावे करते बता दो एक हित। इनके मदरसे को अगर मान्यता किसी ने दिया तो बहन जी ने किया। हज हाउस का डेवलपमेंट किसी ने किया तो बहन जी ने किया। अल्पसंख्यक कल्याण निगम बनाया तो बहन जी ने बनाया। पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम बनाया तो बहन जी ने बनाया। महिला आयोग बनाया, महिला सुरक्षा के लिए बहन जी ने बनाया। ये क्या किए हैं? एक भी नहीं गिना सकते। वादे करने से कुछ नहीं होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली अगर कोई पार्टी इस देश में है तो बहुजन समाज पार्टी। आखिरी सवाल ये है कि जो प्रदेश की सरकार है, इसको कैसे देखते हैं? पूरी तरह जंगल राज कायम। नौजवानों को ठगा जा रहा। जगह तो निकाली जाती है। जब हमारे नौजवान फार्म भरते हैं, परीक्षा देने आते, पर्चा लीक हो जाता है। तो ये माना जाए 9 अक्टूबर के बाद हालात बदलेंगे? निश्चित है। अब बहुजन समाज के साथ धोखा नहीं किया जा सकता। जो पहले धोखा देके इनको गुमराह किया गया, ये बहुजन समाज जाग चुका है। अब उस जागने का नतीजा आपको 9 अक्टूबर दिखाई पड़ेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि अब बहुजन समाज की आंधी को कोई रोका नहीं जा सकता। बहुजन समाज को गुमराह नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज के साथ धोखा नहीं किया जा सकता। अभी इसी 9 तारीख को आपको दिखाई पड़ेगा कि आने वाले समय जो 27 का होगा बहुजन समाज का होगा। एससी एसटी समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इस प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए, इस प्रदेश में नौजवानों के रोजगार के लिए, इस प्रदेश में छात्रों को शिक्षा के लिए, इस प्रदेश में भाईचारा के लिए सबने देखा है 7 से 12 तक बहन जी की सरकार। सबने देखा है 12 से 17 तक समाजवादी की सरकार। सबने देखा है 17 से आज तक भाजपा की सरकार। सपा की सरकार में भी इसी हजरतगंज में सीओ जैसे अधिकारी को बोनट में बैठा के घुमाया गया था। इसी उत्तर प्रदेश में जियाउल हक जैसे सीओ की हत्या हुई थी। क्या इसको यह समाज भूल गया है? अगर अमन चैन कायम हो सकता है, भाईचारा पैदा हो सकता है, सबको न्याय मिल सकता है, तो एक इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। तो ये विश्वनाथ पाल साहब बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
उन्होंने बताया कि जो 9 अक्टूबर को प्रोग्राम है उसके बाद प्रदेश का जो सियासी माहौल है, जो सियासी पारा है, वो ज़रूर चढ़ेगा और बीएसपी 2007 की तरह 2027 में एक बार फिर सत्ता में वापस आएगी। बाराबंकी मिरर के लिए मोहम्मद उमर।